अरे बच्चों, इस वीडियो में हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकालना सीखेंगे जब समय 2 वर्ष हो। 2 वर्ष दिया हुआ है तो दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है। पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो कि साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 या SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज टाइम। आप इस फॉर्मूले को जैसे इस तरह से लर्न कर सकते हो। पीआरटी यानी पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर को शॉर्ट में पीआरटी कहते हैं। जैसे 9th-10th को जो पढ़ाता है उसे टीजीटी कहते हैं, ऐसे जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाता है पीआरटी, प्राइमरी टीचर पीआरटी। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा प्राइमरी टीचर ने, आपने अच्छा आंसर दिया तो प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी ने आपको 100 रुपये इनाम में दे दिए। तो इस तरह से भी लर्न कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर पीआरटी अपॉन 100। तो ये आप इस तरह से, ये साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला है। फिर ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हो। मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 पावर समय -1, या आप इसको इस तरह से पहले चक्रवृद्धि, इसमें पहले मिश्रधन निकाल दो, मिश्रधन माइनस मूलधन, उससे भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n -1 वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड n इज टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने वर्ष दिए हुए हैं। तो इससे तो डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है, नहीं तो आप सिंपल पहले मिश्रधन यानी A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू दी पावर n, इससे आप पहले मिश्रधन निकाल के तब भी आप मिश्रधन माइनस मूलधन करोगे चक्रवृद्धि ब्याज, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दोनों के बेसिक फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये दिया हुआ है कि 4000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। समय 2 ईयर है आपका, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले हम बेसिक मेथड से जाते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला वही, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4000, 4000 ये दिया हुआ है। मूलधन गुना दर, दर दी हुई है 5% वार्षिक ब्याज तो 5 आ गया। समय आपका 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष दिया हुआ है तो इंटू 2 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 5 2 जा 10, 10 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 400। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए 4000 रुपये का 400 रुपये आ गया। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का वही फॉर्मूला, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 100 और लेस टू द पावर 2 -1, और यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ आपका 4000, 1 प्लस दर कितना है 5 अपॉन 100, समय 2 वर्ष है -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 20 आ गया। 20 की 1 में करेंगे 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो गया, और 20 का स्क्वायर 400 -1। एलसीएम ले लो, 1 में मल्टीप्लाई होगी 400 की, तो यहाँ पे 441 माइनस 400 ये आ जाएगा 41, और ये 400 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 10 टाइम्स, 10 की 41 में मल्टीप्लाई करेंगे 410। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का आ गया 410 रुपये। अब हमें निकालना है दोनों का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर जब समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 410 है माइनस साधारण ब्याज 400 है, तो 410 माइनस 410 रुपये। तो दोनों के ब्याज में जो अंतर आया है वो 10 रुपये आया है। यानी आप जानते हो भी 1 साल के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम रहते हैं, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से बड़ा होता है। 1 साल से अगर ज़्यादा समय दिया, 1 वर्ष के लिए दोनों सेम होते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लगना होता है। साधारण ब्याज आप जानते हो कि मूलधन सेम रहता है, आप 5 साल 10 साल 20 साल कितने भी वर्ष के लिए करो मूलधन सेम रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो मूलधन आपका चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, यही दोनों में डिफरेंस है। तो ये तो आपका बेसिक मेथड था। अब इसको हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा मेथड है, और करके जब चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज 2 वर्ष का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर, समय 2 ईयर्स होना चाहिए। अंतर तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है ये, मूलधन गुना दर बटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष का अंतर है तो इसकी पावर 2 है यहाँ पे। तो यह इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रखना। मूलधन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 4000, इंटू दर है 5, 5 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 100, क्योंकि इसका स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल,
5 2 जा 10, 2 और 2 2 जा 4, 2 इंटू 5 10, ये 10 रुपीज़ आ गया। देखो एक ही लाइन में हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन ये अप्लाई तभी होगा जब दोनों का जो अंतर है वो 2 वर्ष के लिए पूछा गया हो। 3 वर्ष वाले में अलग फॉर्मूला होता है, ये 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए बिल्कुल सिंपल एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आपका किसी राशि का, यानी यहाँ पे आपको मूलधन नहीं दिया हुआ है, अमाउंट, ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं दी हुई है। किसी राशि का 2 वर्ष, समय 2 वर्ष ही है, 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर, अब की बार अंतर दिया हुआ है आपको, दोनों का अंतर 500 रुपये है, तो वह राशि ज्ञात करना है, यानी मूलधन बताना है कि क्या वो राशि क्या थी जिसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 10% वार्षिक दर से 500 रुपये है। तो फॉर्मूला वही है आपका, सिंपल एक लाइन वाला ही, कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर इक्वल टू मूलधन गुणा दर बटे 100 का स्क्वायर। 2 वर्ष के लिए पावर 2 रहेगी इसका। तो यहाँ पे दोनों को 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है कि 500 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर, ये 500 हमने रख लिया। मूलधन हमें कैलकुलेट करना है, गुणा दर 10% दिया हुआ है, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, मूलधन गुना ऊपर आ गया 1/10 का स्क्वायर, यानी 1/100 आ गया। ये 100 इधर 500 में मल्टीप्लाई हो गया, तो मूलधन कितना आ गया, यानी आपका 50,000। तो वह राशि 50,000 है, यानी 50,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपये है। तो आप इस तरह से ये शॉर्टकट बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ जाता है इसको, कि जब मेन इसमें यह है कि वर्ष जो अंतर है दोनों का वो 2 वर्ष ही होना चाहिए। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला, जब 3 वर्ष दिया हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब अंतर 3 वर्ष के लिए अंतर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो बेसिक मेथड भी आपको बताया और शॉर्टकट भी, कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू।